काफिर को काफिर कहिए, लेकिन किसी कलमा गो मुसलमान को कभी काफिर मत कहिए उस वक्त तक जब तक उससे साबित ना हो जाए। ये आला हजरत ने लिखा अपनी किताब फतावा रज़विया में, ये मुफ्ती गुलाम हैदर साहब की किताब आखिरी में उन्होंने लिखा है। ये देखिए आला हजरत क्या फरमाते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है, जब तक वजह कुफ्र आफ्ताब से ज्यादा रोशन को जली ना हो जाए। जो कलमा गो है मुसलमान है उसके कुफ्र से आला हजरत ने मना फरमाया है। अब फैसला करो, आला हजरत अल्लामा नबहानी की बात मानोगे या आजकल के मौलवी की बात मानोगे? बोलो भाई। आला हजरत फतावा रज़विया में लिखते हैं कि असली जो सैयद नसब सैयद उनसे कुफ्र वाक़े नहीं। और 10 मिनट। और रमजान का महीना था, किसका महीना था? बोलो जोर से, किसका महीना था? छोटे सरकार कहते हैं कि मैं किसी मोहित के यहाँ धामनगर आया, चूंकि अमजर शरीफ का जो ताल्लुक है, अमजर शरीफ से जो उड़ीसा से जो रिश्ता कनेक्शन है वो आज से नहीं, बड़े सरकार छोटे सरकार से नहीं, बल्कि बड़े सरकार छोटे सरकार से पहले उनके जो पीरो मुर्शिद थे सैयदना हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक, सैयद जलालुद्दीन अब्दाल कादरी, उनके दादा सैयद शरफुद्दीन कादरी, इन लोगों का आना जाना उड़ीसा होता था। तो अमजर शरीफ का ताल्लुक बहुत पहले से है। तो छोटे सरकार कहते हैं कि मैं किसी के यहाँ धामनगर शरीफ आया हुआ था, रमजान का महीना था, आखिरी रमजान 29 तारीख 29 का रमजान था। इफ्तार के बाद अचानक कोई आकर मुझे कहा कि हजरत दरवाजे पर खड़े हैं मुजाहिदे मिल्लत। बोलो सुभान अल्लाह। कौन खड़े हैं दरवाजे पर? छोटे सरकार बाहर निकले और दोनों बुजुर्ग मिले, मुसाफा किए, मुआनका किए। हजरत ने चूमा। मुजाहिदे मिल्लत ने क्या कहा मालूम? कहा कि हुजूर मैं इत्तिकाफ में बैठा हुआ था। किसमें बैठा था? इत्तिकाफ में बैठा था मस्जिद में, और चांद निकल आया। चांद की रुयत साबित हो गई कि चांद हो गया, चांद साबित हो गया। तो हजरत मुजाहिदे मिल्लत ने जुमला कहा वो सुनी कि मैं मस्जिद से जैसे ही बाहर निकला तो मुझे खुशबू आई कि आप आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे क्या आई है? मुझे खुशबू मिली कि आप आए हैं। मैं दौड़ा चला आया आपसे मुलाकात करने के लिए। देखिए हजरत की हवेली कहाँ है, मस्जिद कहाँ है? बड़ी मस्जिद हजरत घर के पास है कि नहीं मस्जिद? बड़ी मस्जिद हवेली, वहाँ मस्जिद है। हजरत वहाँ इत्तिकाफ में बैठे हैं और छोटे सरकार किसी और मोहल्ले में है। कह रहे हैं कि मुझे खुशबू आई कि आप आए हैं। सुभान अल्लाह। शाह साहब आए हैं। हजरत आप इजाजत दें, मैं चाहता हूँ आज रात और कल दिन ईद आप मेरे घर मेहमान बने। सुभान अल्लाह। छोटे सरकार ने फिर उस घर वाले से कहा कि हजरत तो चाह रहे हैं कि उनके साथ जाएं, तुम इजाजत देते हो? देखो शरीयत के कितने पाबंद थे मौलाना। आज अगर हम किसी का मेहमान अगर जाते हैं ना, दूसरा आदमी अगर बुलाता तो हम उसके साथ चले जाते हैं। जिसकी हम जाते हैं मेहमान बन के, बगैर उसके इजाजत के घर से कदम निकालना शरीयत में मना है। दूसरे के घर खाना खाना ये भी मना है। वो देखिए अगर शरीयत के खिलाफ अगर रहते हो, शरीयत का अगर खून करते तो बताएं। कह रहे हैं कि हजरत इजाजत ले लें घर वाले से जिनके घर में मेहमान बनाऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि हुजूर घर आपका है, सब कुछ आप है, मैं फिर क्या इजाजत है, आपकी मर्जी। तो फिर हजरत मुजाहिदे मिल्लत छोटे सरकार को लेकर हवेली आए। रात कहा खुदामों से, कहा कि बाजार जाओ, धामनगर बाजार, बेहतरीन एक थान कपड़ा लेकर आओ। एक थान जानते हो कि नहीं? पूरा 1 मीटर 2 मीटर नहीं, पूरा थान कपड़ा लेकर आओ। और धामनगर में जो बेहतरीन दर्जी है उसको बुलाओ। कपड़ा भी आ गया, वो दर्जी भी आ गया। मुजाहिदे मिल्लत ने हुक्म दिया पूरी रात कपड़ा सिलो, जितना कपड़ा सिल जाए छोटे सरकार के लिए। ये है मेहमान नवाज। कहा कि इतना जोड़ा सिलना है, सिलो। वो दर्जी लोग भी माशाल्लाह बहुत खुश होकर सुबह तक सिलते रहे।
सुबह हजरत मुजाहिद मिल्लत ने खुद अपने हाथ से छोटे सरकार को नहलाया। बोलो ये क्या है भाई, जरा सोचो जरा। खुद अपने हाथ से नहला रहे हैं, कपड़ा मंगवा रहे हैं, दर्जी को बुला रहे हैं रात के 10 बजे 11 बजे, सुबह उठे नमाज के बाद में खुद नहला रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, बदन साफ कर रहे हैं, कपड़ा पहनाया, सर में अमामा बांधा, खुद रिक्शे पे बैठा के जगू सागर ईदगाह मैदान आए। सुभान अल्लाह। और यहीं तक नहीं, अभी भी वो अताउल्ला साहब जिंदा हैं, शेख साई मस्जिद के बगल में, उनका नाम क्या है, लोटो मियां का घर है ना, लोटो मियां अभी भी जिंदा है। वो कहते कि मैं हजरत के साथ में था, छोटे सरकार को हजरत ने किस पे बैठाया, मेंबर पे बैठाया, और अपने माइक लेकर जो है तकरीर करने लगे, सरकार की तारीफ करने लगे। जब तकरीर खत्म हो गई, मुजाहिद मिल्लत ने हुक्म दिया, मुजाहिद मिल्लत ने अर्ज किया, हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। छोटे सरकार से, हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। तो छोटे सरकार ने लोटो मियां से कहा कि हजरत कह रहे हैं मुझे नमाज पढ़ाने के लिए। मैंने कहा कि हजरत इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े ये हजरत मुझे कह रहा है नमाज पढ़ाने के लिए। तो फिर उसके बाद में लोटो मियां ने कहा कि आप उन्हें कह दीजिए नमाज पढ़ाने के लिए, पढ़ा देंगे। फिर छोटे सरकार कहते कि मैंने फिर हजरत से कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? आप नमाज पढ़ाइए। तो मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह जब आगे ऐसे नहीं बढ़े, बल्कि बात आती है कि हजरत ने पगड़ी को खोल के छोटे सरकार के गोदी पे रख दिया। छोटे सरकार की बात हो रही, बड़े सरकार नहीं। वो तो बड़े सरकार के आगे तो अपना अमामा शरीफ को कदमों के नीचे बिछा दिया था। छोटे सरकार की बात हो रही है। छोटे सरकार ने इजाजत दी, फिर मुजाहिद ईद की नमाज पढ़ाए। फिर उसके बाद ईद के बाद दस्तरखान में खाना होने के बाद फिर आराम से जो हजरत छोटे सरकार जो कहाँ आए, भद्रा तशरीफ लेकर आए। वही लोटो मियाँ और अताउल्ला साहब का कहना है, एक दिन हम लोग पैदल आ रहे थे छोटे सरकार को लेकर जिला स्कूल की तरफ से। अरे भद्रक में जिला स्कूल है कि नहीं रे? हजारीबाग की तरफ जिला स्कूल पड़ता है ना, जिला स्कूल के तो छोटे सरकार को लेकर हम लोग आ रहे, सब लोग नौजवान थे। इतने मुजाहिद मिल्लत रिक्शे से आ रहे थे, जैसे ही छोटे सरकार को देखा रिक्शे से उतर गए और लोटो मियां से कहा, अताउल्ला साहब से कहा कि जो है अजीब बात है, तुम शहजादे गौसे आजम को इस तरह धूप में लेके घूम रहे हो, ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल सूख जाएगा, इस तरह धूप में लेकर मत घूमो। फिर उसके बाद में मुजाहिद मिल्लत रिक्शे से उतरकर छोटे सरकार को रिक्शे पर बैठाया, कहा कि हुजूर आप इस रिक्शे से जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाइए। मुजाहिद मिल्लत का था। आखिरकार मुजाहिद मिल्लत ने क्या देखा था उन दोनों सरकारों में? अच्छा सैयद खली वही दोनों थे कि और भी थे? अरे पूरे हिंदुस्तान में सैयद वही दोनों अकेले थे? कहा थे कि नहीं? कचुचा शरीफ के सादात, भागलपुर शहबाजिया के सादात, कालपी शरीफ के सादात, अमजर शरीफ के सादात, अरे बहुत सादात थे। लेकिन बात क्या थी इन दोनों सरकारों में? कभी पगड़ी खोल के बिछा रहे हैं, तो कभी कदम बूसी कर रहे हैं, तो कभी क्या क्या कर रहे हैं। ये भी जानते थे ये दोनों सरकार सैयद तो हैं, लेकिन सैयद के साथ साथ अल्लाह के वली हैं। बोलो अल्लाह के, बोलो अल्लाह के। मैं तो कहता हूं कि बड़े सरकार मुजाहिद मिल्लत के मखदूम थे। एक वाकया और याद आ गया छोटे सरकार के ताल्लुक से, सुनो। छोटे सरकार गालिबन अताउल्ला साहब या सैफुल्ला या लोटो मियां, इन तीनों में से किसी एक को लेकर धामनगर आए। किस वजह से? ना उन दिनों में मुजाहिद मिल्लत की तबीयत खराब थी। क्या खराब थी? बड़े सरकार ने कहा कि जाओ हजरत की तबीयत खराब है, इयादत के लिए जाओ, उनको देखने के लिए जाओ। तो छोटे सरकार धामनगर आए। जैसे ही कचहरी के पास पहुंचे, जिस हुजरे में मुजाहिद मिल्लत आराम कर रहे थे, देखा कि दरवाजे पर मुजाहिद मिल्लत हैं। आने वाला वसीम सरकार है, आने वाला औलादे गौसे आजम है। पता चल गया मुजाहिद मिल्लत को कि आने वाले जो मेरे मेहमान हैं वो औलादे गौसे पाक आ रहे हैं, शाह साहब आ रहे हैं, औलादे गौसे पाक आ रहे हैं, दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही छोटे सरकार को देखा, नीचे उतर गए और छोटे सरकार के हाथ को पकड़ के कमरे में लेकर आए और कहा कि हुजूर आप बहुत दूर से आए हैं, आप इस बिस्तर पे लेट जाएं। तो छोटे सरकार कहते हैं कि मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब
किताब है। भाईजान ने मुझसे कहा कि जाओ हजरत से मुलाकात करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये आदत के लिए आया हूँ, मैं तो ये आदत के लिए आया हूँ, मैं तो आपको देखने के लिए आया हूँ। इतने में मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं, एक किताब में लिखा है, मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि मुझ जैसे कमीना को देखने के लिए आप इतने दूर से आए हैं, मुझ जैसे गरीब को देखने के लिए आप इतने दूर से आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये उनकी खाकसारी थी, ये उनकी सादगी थी। अल्लाह अकबर। कहा लोगों ने देखा कि छोटे सरकार को लेटा दिया, कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे। खुद दुनिया ने देखी थी कि मुजाहिदे मिल्लत इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े सब कुछ होने के बावजूद, वली कामिल होने के बावजूद, अब्दाल होने के बावजूद, खुद मुजाहिदे मिल्लत ने छोटे सरकार के दोनों पैर को दबा रहे हैं। किसको दबा रहे हैं? छोटे सरकार के पैर को दबा रहे हैं। अल्लाह, क्या है बाबू, कितना अदब करते थे छोटे सरकार का, बड़े सरकार। और तुम आज क्या फैला रहे हो मोबाइल में? वो ये थे, वो ऐसा थे, वैसा थे। अबे तुम तो देखो क्या हो, तुम अपने दामन में झांको कि तुम क्या हो। कितने बड़े नमाजी हम जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तौबा करो, कान पकड़ो उस दरबार में जाकर, तौबा करो। वो दरबार दरबारे कादरिया है, वो दरबार दरबारे गुलशने बगदाद है। कल जिस तरह बड़े सरकार जिंदा थे, आज भी जिंदा है। कल हमारी रहबरी कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जमीन के अंदर भी रहकर आज भी हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर हुकूमत ना करते तो जुमे के दिन इतना पब्लिक का भीड़ ना होता। जिससे पता चला कि सरकार की हुकूमत कल भी थी, बोलो आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क़यामत तक उनकी रहबरी रहेगी और उनकी हुकूमत इंशाअल्लाह। एक किताब है बरकाते आले रसूल, किताब का क्या नाम है? बोलो बोलो, क्या नाम है? बरकाते। इस किताब के लिखने वाले अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल अल्लामा नबहानी, आला हजरत के जमाने के बुजुर्ग हैं, बल्कि आला हजरत से भी 2-3 साल के बड़े हैं। आला हजरत से भी। इस किताब में इन्होंने क्या लिखा सुनिए। जो कहते हैं ना माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि सरकार ने कुफ्र किया या खारिज इस्लाम, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, हजरत ऐसा, सब गलत बात है, सब झूठ बात है, सब बहतान है, इल्जाम है, साबित नहीं कर सकते, झूठ है। सुनिए, असली जो सैयद होता है, अकीदा ये है उलमा का, जो असली सैयद होगा, जिनके रगों में हसन हुसैन का खून होगा, वो कुफ्र नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नहीं कर सकता? कुफ्र। क्यों? अरे जब नबी का खून कुफ्र कर जाए, बोलो बोलो, नबी का खून अगर कुफ्र कर जाए तो फिर इस्लाम बाबू कहाँ रहेगा? बताओ ना, बताइए। अगर नबी का खून कुफ्र कर जाए तो फिर इस्लाम कहाँ रहेगा भाई? जब नबी का खून कुफ्र कर जाए तो अबू बकर का खून क्या करेगा? एक जुमला लो हजरत। जब नबी का खून कुफ्र कर जाए तो अबू बकर सिद्दीक का खून क्या करेगा? उमर फारूक का खून क्या करेगा? फिर उस्मान गनी का खून फिर क्या करेगा? इससे पता चला कि नबी का खून कुफ्र। बोलो, नबी का खून कुफ्र। और तुम कह रहे हो क्या ना जो है माज़अल्लाह माज़अल्लाह, वो ऐसा है वैसा है। सुनो, और ये भी उलमा फरमाते हैं, जो सैयद वाकई में अगर कुफ्र कर भी जाए, जो सैयद अगर कुफ्र कर भी जाए तो समझ लो उसके नसब में कहीं गड़बड़ी है, यानी वो सैयद, वो नाम का सैयद है लेकिन असले में सैयद, क्योंकि नबी का जो खून है वो कभी कुफ्र। घी भात कभी कुत्ते को हजम है? हाँ। बोलो बोलो, घी भात कुत्ते को होगा? आज जो हजम हो जाए वो घी बात है? घी है जी नहीं। सुनिए अल्लामा नबानी क्या कहते हैं। माज़अल्लाह, सब्बार माज़अल्लाह, अगर बिलफर्ज
अहले बैत के किसी फर्द से कुफ्र सरजद हो जाए तो उसकी निस्बत उसे शराफत बख्शने वाली जात से मुनक़ते हो जाए। बात हकीकत है। फिर फरमाते हैं, मैंने बिलफर्ज की कैद इसलिए लगाई है कि मुझे करीबन करीबन यकीन है कि उस शख्स से जो सैयद है, जो सैयद है, उस शख्स से कुफ्र वाक़े नहीं होगा। ये अल्लामा नवानी फरमाते हैं, जिसके नसब सही का इत्तिसाल महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनी हो, अल्लाह ताला उन्हें इससे महफूज रखेगा। यानी जो असली सैयद होगा वो कुफ्र से क्या रहेगा, महफूज रहेगा। बाद हजरात ने तो यहाँ तक कहा है कि जिनकी सियादत यकीनी है उनसे जना लवातत वगैरह का वक़्फ़ मुहाल है। कुफ्र का तो सवाल ही कैसा है, कहते हैं कि कुफ्र का सवाल ही कैसा है, उनसे जना लवातत वगैरह भी उनसे नहीं वाक़े होगा जो असली सैयद है। कुफ्र का सवाल क्या है। फिर फरमाते हैं ये तमाम तफसील उस शख्स के बारे में है जिसकी सियादत यकीनी है, यानी जो असली सैयद है उससे एक गुनाह होगा। फिर फरमाते हैं करीबन, फिर दूसरी जगह फरमाते हैं करीबन करीबन मुझे यकीन है कि हकीकत कुफ्र उनसे वाक़े नहीं होगी जो असली सैयद होगा। ये अल्लामा नवानी फरमाते हैं। इबारत देखिए, आला हज़रत के जमाने के बुजुर्ग अल्लामा नवानी, क्योंकि मकसद अव्वल में आयत तत्हीर वो अहादीस से गुजर चुकी हैं जिनसे यकीनी तौर पर उनका जन्नती होना और क़यामत के दिन उनके नसब का मुनक़ते ना होना साबित होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनसे हकीकी कुफ्र यकीनन सरजद नहीं होगा। कितना बार मैंने पढ़ा, तीन इबारतें पढ़ी, इधर भी एक इबारत की कुफ्र नहीं होगा, यहाँ भी एक कुफ्र उनसे वाक़ई नहीं होगा, फिर एक नीचे कि उनसे हकीकी कुफ्र यकीनन सरजद नहीं। आला हज़रत ने फतावा रज़विया में भी लिखा है कि जो असली सैयद है, सही नसब सैयद है, उनसे कुफ्र वाक़े नहीं होगा, वो उनसे महफूज रहेंगे। अब फैसला करो, आला हज़रत अल्लामा नवानी की बात मानोगे या आजकल के मौलवी की बात मानोगे? बोलो भाई। आला हज़रत फतावा रज़विया में लिखते हैं कि असली जो सही नसब सैयद है उनसे कुफ्र वाक़े नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उन्हें हर रिज़्क़ से बचाएगा। अल्लाह का वादा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजअल बैति तत्हीरकुम तत्हीरा। ये अल्लाह का वादा है कुरान में, नबी की औलाद के लिए, रसूलुल्लाह की औलाद के लिए। मैं वही जुमला फिर कहता हूँ, अगर नबी का खून अगर कुफ्र कर जाए फिर इस्लाम कहाँ बाकी रहेगा मेरे भाई? इस्लाम किसके घर में पनाह लेगा फिर? बताओ, गौस पाक का खून कुफ्र कर जाएगा, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो औलादे रसूल भी, औलादे अली भी, औलादे फातिमा भी हैं, और कादरियों सबसे बड़ी तो बात यह है वो तो औलादे रसूल हैं, लेकिन औलादे गौसे, जो तमाम औलिया के, उनके नाना तमाम नबियों के, और उनकी माँ बीबी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की, उनके बाबा हसन हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के, सब तो वही सरदारी है, एक काहे मर रहे हैं? कल कयामत के दिन में पता चलेगा सारी उम्मत गुनहगार किसके दर पे पनाह लेगी। वही एक जात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन में नबी हमारी शफाअत करेंगे, उनकी औलाद हमारी शफाअत करेगी, गौसे पाक हमारी शफाअत करेंगे, हसनैन करीमैन शफाअत करेंगे, मौला अली शफाअत करेंगे। अकीदा है कि दोनों बाबा मामा हमारी शफाअत करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लड़िए नहीं, लड़ाइए नहीं, फितना फसाद वाली बातें मत कीजिए, और इन तमाम बोलियों से आप गुरेज करें। किसी भी मुसलमान को काफिर मत कहिए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, काफिर को काफिर कहिए, काफिर को काफिर कहिए, लेकिन किसी कलमा गो मुसलमान को कभी काफिर मत कहिए उस वक्त तक जब तक उससे साबित ना हो जाए। ये आला हजरत ने लिखा अपनी किताब फतावा रज़विया में, ये मुफ्ती गुलाम हैदर साहब की किताब, आखिरी में उन्होंने लिखा है, ये देखिए आला हजरत क्या फरमाते हैं।
इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है, जब तक वजह कुफ्र आफ्ताब से ज्यादा रोशन को जली ना हो जाए। जो कलमा गो है, मुसलमान है, उसके कुफ्र से आला हजरत ने मना फरमाया है उस वक्त तक जब तक उसका कुफ्र रोशन आफ्ताब की तरह ना हो जाए। बात समझ में आ रही? कलमा गो की हम तकफीर करेंगे उस वक्त तक जब तक वो जरूरियात दिन का इनकार ना कर दे, कयामत का इनकार ना कर दे, रोजा का इनकार ना कर दे, हज का इनकार ना कर दे, नमाज का इनकार ना कर दे, या फिर किसी नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। जरूरियात दीन का जब तक एक इंसान इनकार नहीं कर देता, या तखफीफ या तहकीर या तजलील नहीं कर देता, उस वक्त तक हम किसी को काफिर नहीं कहेंगे। मालूम और तो फिर नबी के बेटे, जैसा कि आपने किताब में पढ़ा, देखा, सुना कि जो नबी का खून होगा, जो असली सैयद होगा, वो कुफ्र से महफूज। फिर इंशाअल्लाह कभी आना हुआ तो मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रखूंगा। खड़े हो जाइए नबी के बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने के लिए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरे शाम से लेकर अब तक उलमा, शोरा, खुतबा, नुकबा ने जो कुछ कहा, सुना, कहा, मैंने जो कहा, हमारे बोलने में, सुनने में, कहने में अगर कहीं भी कोई लग़ज़न हो या जैसे भी अगर गलती हो, जानबूझ कर हो, ना अनजाने में, सहवन, क़स्दन, कबीरा, सगीरा, जो भी हमसे गलती हो गई हो, हम फिर तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन